वसाइल का अंबार, वसाइल की चादर सुकड़ने लगी। मुल्क भर में गंदम का बहरान शदीद हो गया। 2 माह में 2000 रुपए तक का इजाफा। कीमतें 4700 से 5000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। ज़राई माहिरीन का मार्च तक बहरान जारी रहने का खदशा। महकमा खुराक की डिवीजन भर में 1,54,400 से ज्यादा आटे के थैलों की फराहमी भी नाकाफी। तलब के मुकाबले रसद कम। सरकारी आटे के असूल में मुश्किलात। जंग में आटे की कीमतों में अदम इस्तेकाम। फाइन आटा 142 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई। आटा मिल नहीं रहा है, इतना गुर्बत छा गई है मुल्क में। ये हुकूमत क्या कर रही है गरीबों के लिए? नहीं आटा लभदा, सवेर दे आए हैं, कोई नहीं चज ना आटा मिलता। की करिए, भुखे मर जाइए। मैं सुबह से खड़ा हूँ आटा लेने के लिए, क्योंकि मैं स्कूल पढ़ता हूँ। मैं स्कूल भी नहीं गया, घर वालों ने भेज दिया आटा लेने के लिए। सुबह के 8 बजे तो पहले दी आए, लाइन च लगे। बच्चे भी घरे रोंदे छड़ के आए, कारोबार भी आपदे छड़ के आए। आटा कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितनी कीमत पर मिलेगा? टेक्सटाइल हब के हर शहरी की जुबान पर यही सवाल। फैसलाबाद में आटा 6000 रुपए मन पर बेचा जाने लगा। चिन्योट और टोबा में आटा लेने वाले सुबह का नाश्ता भूल जाएं, मजदूरी छोड़ें, लाइन में लगें। चक्की का आटा 140 रुपए किलो। सस्ता आटा वबाले जान बन गया। लंबी कतारें लगने लगी। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा शहरियों पर कहर बनकर गिरा। बुनियादी टैरिफ में बिजली की कीमत में इजाफा भी आटे के नर्ख बढ़ने का सबब बन गया। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 87 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। वजीर आला परवेज इलाही का आटे का कोटा बढ़ाने का ऐलान। अमल कब होगा? एक फ्लोर मिल को 1 से 1.5 बोरी इजाफा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेयरमैन कायमा कमेटी फ्लोर मिल्स चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा ने बदनस्मी आटे में कमी की बड़ी वजह करार दे दी। टोबा टेक्सिंग में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद के असूल के लिए काश्तकार परेशान। खाद ना मिलने के बायस गंदम और कनोला की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। फैसलाबाद में सुई गैस की बंदिश और सर्दी की शिद्दत। एलपीजी के रेट बढ़ गए। एलपीजी की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा। 250 से 255 रुपए तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 3000, कमर्शियल सिलेंडर 11350 तक पहुंच गया। जबकि भवाना में ईंधन बहरान सर उठाने लगा। शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोडशेडिंग से फी किलो एलपीजी 300 और लकड़ी 1000 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी। स्कूलों में छुट्टियां खत्म। गैस लोडशेडिंग की छुट्टी ना हो सकी। बच्चे बड़े बगैर नाश्ते के स्कूल और दफ्तर जाने पर मजबूर। फैसलाबाद में वक्त देखना भी महंगा हो गया। डूबती मईशत घड़ियों पर भी असरअंदाज होने लगी। ब्रांड्स के ठप्पे घड़ियों के रेट बढ़ाने लगे। 400 से 4 लाख रुपए तक फरोख्त होने लगी। दुकानें और शादी हॉल्स की जल्द बंदिश से मईशत बेहतर नहीं होगी। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सहूलियात फराहम की जाएं। ताजी बरादरी का कहना है कि रिटर्न जमा करवाने वालों बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोग टैक्स नेट में कैसे आएंगे? एफबीआर अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी। चिन्योट में महकमा सुई गैस का शेड्यूल जारी। सार्फिन को खाना पकाने के लिए 3-3 घंटे गैस मिलेगी। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी छापा मार टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद के थानों की इमारतें खस्ताहाल। थाना गुलबर्ग की छत जमी बोस हो गई। दीवार गिरने से थाने में मौजूद एहलकार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। सिटी 41 ने थानों की खस्ताहाली की खबरें मुतादिद बार नशर की। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पोस्टल सर्विसेज ने 8 दिन बाद टिकट जारी कर दिए। ड्राइविंग लाइसेंस का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसिफ सदीक ने लाइसेंस ब्लॉक का विजिट किया। अमले को रात 8 बजे तक काम करने की हिदायत। कोसरा इंतजामिया की अदम तोहशी, शहर में तजावुजात और ट्रैफिक मसाइल की भरमार। नेशनल बैंक रोड पर बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए डरते सर बन गया। CD41 की खबर पर महकमा सेहत जाग गया। DHQ अस्पताल चिन्योट में खराब एक्सरे मशीन की मुरम्मत और नए मोबाइल एक्सरे मशीन मंगवा ली गई। रोजाना 100 के करीब मरीजों के एक्सरे किए जाते हैं। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में शोबा अंदरूनी मरीजा फाल डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ तैनात कर दिया गया। MS डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि 12 बेड पर मुश्तमिल वार्ड से मेडिसिन, गायनी समेत दीगर मरीज मुस्तफीद होंगे। बल्दियाती इंतखाबात, फैसलाबाद डिवीजन भर में हल्का बंदियों का अमल जारी। इब्तदाई फहरिस्तें आवेजा कर दी गई। 9 से 30 जनवरी तक दायर होने वाले एतराजात को 3 फरवरी तक दूर किया जाएगा। 12 फरवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात, टोबा टेक्सिंग में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली। नई हल्का बंदी में यूनियन काउंसिलर्स की तादाद 33 से कम होकर 20 और रूरल यूनियन काउंसिल की तादाद 85 से कम होकर 67 रह गई। तफसीलात मुतालिका महकमों को भिजवा दी गई। तातीलात खत्म, कॉलेजेस खुल गए, तुलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। BS ब्लॉक्स का काम लंबे अरसे बाद भी मुकम्मल न हो सका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सदर जंग में गुंजाइश से ज़ायद तुलबा मौजूद। अवामी सहूलत के लिए 37 सेहत के मराकज 24 घंटे ओपन रहेंगे। फैसलाबाद में प्रोग्राम IRMNCH के तहत ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर आलात फ्राहम। अमले की तैनाती के बाद शाम और रात के औकात में भी मुकम्मल तौर पर फाल हो सकेंगे। फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 5 साल गुजर गए, मगर फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर न किया जा सका। मुख्तलिफ शोबा मेडिकल में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 110 सीट खाली। कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत बैनुल ज़िलाई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर आला सतह का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद की शिरकत। टोबा, जंग और चिन्योट के डेप्यूटी कमिश्नर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। मुखैर हजरात के ताउन से गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड 100 से ज्यादा मुस्तहिक बच्चों में यूनिफॉर्म और जर्सियां तकसीम। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं स्कूल में कोई बच्चा यूनिफॉर्म के बगैर नहीं रहने देंगे। समंदरी बार इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। सदारत के लिए मुनीर गुल और ताहिर पिसवाल और जनरल सेक्रेटरी के लिए राना जवाद और मियां वहीद 14 जनवरी को मदे मुकाबिल होंगे। दोनों पैनल जीत के लिए पुरअज़्म। वकला ने पैनल्स को एक साथ खड़ा करने पर CD41 का शुक्रिया अदा किया। चिन्योट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास खोकर कहते हैं नई हल्का बंदी के मुताबिक रूरल यूनियन काउंसिल्स की तादाद 38 और अर्बन यूनियन काउंसिल्स की तादाद 17 है, जबकि हल्का बंदियों पर एतराजात 9 जनवरी से 23 जनवरी तक दफ्तर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में जमा करवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की लॉ डिग्री होल्डर्स के लिए प्रैक्टिस में आसानी। गैट टेस्ट की आखिरी कोशिश में 48 या 49 नंबर लेने वाले को भी लाइसेंस लेने की इजाजत दे दी। जंग में गाजर बूटी के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म। बायोलॉजिकल तरीकाकार से कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का तजरिबाती प्रोजेक्ट शुरू। बायोलैब स्टाफ की ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। और फैसलाबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप। जिला की 4 टीमें मद्दे मुकाबिल। जीतने वाली टीमों को डिविजनल टीमों का हिस्सा बनाया जाएगा।